गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। कर दे तो हम लोग आंदोलन नहीं करें। प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, एक जागरूक देशवासी होने के नाते हम लोग तुमको बर्बाद होना तय है। और ये चेतावनी देने के लिए पूरा हिंदू समाज रोड पर, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, हिंदू विवाह संघ, ऐसे हिंदू महापरिवार, शिवसेना, ऐसे अनेकों संगठन, सबको यहाँ पर, सबके कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। और हमारी देश की सेना इतनी काबिल है कि वो लोग को सबक सिखा सकेगी। वो लोग को बस एक चांस देना है और बस एक पाकिस्तान खत्म। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश जो है सहमा हुआ है। ऐसे में आपको बता दें, मोदी जी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश जो है इन चीज़ों को लेकर विरोध कर रहा है। आपको बता दें, इस वक्त हम रांची राजधानी के जियालाल में मौजूद है और यहाँ पर विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। आप कैमरे के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि लगातार हिंदू संगठन के लोग जो है इनका विरोध कर रहे हैं। लगातार एक पुतला दहन भी इन्होंने किया। इसके साथ ही हम विभिन्न नेताओं से भी जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर। तो मतलब प्रधानमंत्री घोषणा कर दे तो हम लोग आंदोलन नहीं करें। प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, एक जागरूक देशवासी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, एक अपने देशभक्त होने के नाते, एक उन मृतकों का समर्थक होने के नाते हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। कार्यक्रम नहीं है, ये आंदोलन है, ये चेतावनी है। चेतावनी है कि अभी भी संभल जाओ, अब संभलो, नहीं संभलो तुमको बर्बाद होना तय है। और ये चेतावनी देने के लिए पूरा हिंदू समाज रोड में उतरा हुआ है। मेन रोड में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, हिंदू विवाह संघ, ऐसे हिंदू महापरिवार, शिवसेना, ऐसे अनेकों संगठन, सबको यहाँ पर, सबके कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन पाकिस्तानियों को चेतावनी देना चाहता हूँ, अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अभी तो सिंधु जल समझौता केवल रद्द हुआ है ना, पाकिस्तानियों को मार के भगाया गया है ना। आने वाले समय में पाकिस्तान भी नहीं रहेगा विश्व के नक्शे पे। देश आक्रोशित नहीं, पूरी दुनिया आक्रोशित है। ऐसा कभी नहीं हुआ है दुनिया में किसी भी स्थिति में कि कोई धर्म पूछ के किसी का इस तरह से जान माल का हानि हुआ हो। जो 5 कदम सरकार ने लिए हैं बिल्कुल सही लिए हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। बहुत कदम होने हैं, लेकिन सोच समझ के प्लानिंग करके सरकार कदम लेगी। और हम लोग पूरे पाकिस्तान में पूरी तरह से घुस जाएंगे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जितने मुद्दे थे हमारे पेंडिंग मुद्दे हैं, सभी अभी सॉल्व हो जाएंगे। ये हम अपेक्षा करते हैं। ये 28 लोगों की जो कुर्बानी हुई है, ये कुर्बानी का फल पूरे देश को मिलना चाहिए और कुर्बानी के विरुद्ध हम लोग सब खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से घोषणा कर दी है जंग की। आप लोग क्या मांग करते हैं, क्या कुछ और? बिल्कुल प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं समयानुसार बिल्कुल सही कर रहे हैं और सोच समझ के एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जो 5 कदम उन्होंने पहले लिया है, इसी से तो पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। हम लोग सब देख रहे हैं कि 5 कदम ही हालत खराब हो गई। अब तो ये शुरुआत है, अभी बहुत सारे खत्म करना है। और हमारी देश की सेना इतनी काबिल है कि वो लोग को सबक सिखा सकेगी। वो लोग को बस एक चांस देना है और बस एक पाकिस्तान खत्म। आपका हाथ कांप रहा है क्या? गुस्सा से कांप रहा है क्या? ये मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि हमारे देश में आके और इस तरह से बोलकर किया जा रहा है कि देश में लड़ाई हो, लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी समझदार हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम सब साथ में हैं और हम लोग हिंदुस्तान को बचाएंगे, ना कि ये सब हिंदू मुस्लिम करके कुछ बहकेंगे। हम लोग सब साथ में हैं और हम लोग बस अपने हिंदुस्तान को सेफ चाहते हैं। कहीं पे भी जाने से आतंकवादी लोग से निपटारा करें हम लोग की सेना, और हम लोग इसके लिए पूरी तरीके से आवाज उठाएंगे। घर घर तक ये जाना चाहिए कि हम लोग आवाज उठा रहे। कोई भी आतंकवादी इस तरह से हमला नहीं कर सकता किसी भी बात पर, कोई भी चीज पर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी चीज पे हो। पीएम की कार्रवाई से खुश हैं आप? किस तरह से लगातार वो कार्रवाई कर रही है और हम चाहते हैं वो और भी एक्शन पे आए, ताकि जो भी जाते हैं वहाँ टूरिज्म, उन लोगों को किसी भी तरह का कोई डर ना हो और उन लोगों को सेफ्टी मिले हर तरह से। जिस तरह से कहा जा रहा है कि वहाँ पे सेफ्टी नहीं थी, वो लोग डर गए थे, उन लोग के सामने उन लोग के परिवार को खत्म किया जा रहा था, तो ये चीज थोड़ा सा दुखदाई है, उस पर काम करना चाहिए। सुरक्षा को मेरा नाम मनीषा कुमारी है, मैं रांची यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की छात्र हूँ। हम लोगों ने अपना गुस्सा को जाहिर किया है। ये जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो गए थे, वहाँ घूमने गए थे, अपने परिवार या किसी के बेटे या किसी के पति या किसी के भाई, ये सब थे, तो इनडायरेक्टली किसी को बिना
धर्म के ये पर पूछ के मारना ये बहुत गलत ही बात है। वो लोग तो अपना ये घूमने गए थे, ऐसा वो लोग कुछ मकसद था नहीं, ना ही वो लोग को पता था कि वो लोगों के साथ ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कब तक मतलब हिंदू डर के रहेंगे इस देश में? इसलिए हम लोगों ने आज आवाज उठाया है कि हम लोगों को थोड़ा न्याय मिले और सरकार इसके बारे में सोचे और अच्छा कदम उठाए। और जितना भी सरकार तो सोच ही रही ना अभी, हाँ सोच रही है, कार्रवाई तो जारी है पाकिस्तान की। तो जितने भी गुनहगार है सबको सजा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही को बस मिले, वैसा पानी बंद करने से नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं, हम लोग का डिमांड है कि 28 के बदले 2800 मौत होनी चाहिए, खून का बदला खून होना चाहिए। जबकि एक बार भारत में भारत देश में उंगली उठाने से या आग दिखाने से पहले सोचे, ऐसा सबक सिखाना चाहिए। हम लोग सरकार से डिमांड करते हैं कि इसके पानी से बंद ना किया जाए। 28 के बदले 2800 का मौत चाहिए हम लोग का, मौत के बदले मौत। ये हम लोग का डिमांड है सरकार से। क्या लगता है कि होगा ये? बिल्कुल होगा। यहाँ का युवा जाग चुका है। अब युवा जागने के बाद हर कोई चाहता है कि इसका बदला जल्द से जल्द मिले। हम लोग सिर्फ मोमबत्ती जला के यहाँ मोमबत्ती पिघलाने के लिए नहीं आए। हम लोग को बदला का मतलब बदला चाहिए, ऐसा हम लोग सोच के आए हैं और स्थान के आए हैं। आज नहीं, हम डेली उठेंगे, एक दिन के लिए उठ के यहाँ आएंगे नहीं, डेली उठेंगे जब तक ये हमारा बदलाव पूरा नहीं होता है। और हम सारे देश को बताना चाहते हैं ये भारत है, भारत कितना मजबूत देश है और किस तरह का देश है। हिंदुस्तान के नागरिक, जो कि हम युवा में शक्ति होती है, सहनशीलता होती है, हम युवा आगे आए हैं, हम अपने लोग के देश के भविष्य हैं। हम प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं और हम लोग सरकार से ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आकर के पाकिस्तानी कैसे इतना बड़ा हमला कर सकते हैं और निर्दोष लोगों को कैसे वार कर सकते हैं। हम अपने देश में सेफ नहीं है। हम लोग कड़े से कड़े एक्शंस की डिमांड करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के देश में हम लोग एकदम आराम से रह सके। हम लोग को सुरक्षा चाहिए, कड़े कानून चाहिए, ताकि ये हरकत दोबारा ना हो सके। ये युवाओं के साथ में हम लोग मिल करके एक आक्रोश रैली निकाले हैं, एक कैंडल मार्च है, जिसमें ये प्रतीक है कि हम लोग देश के साथ हैं, एकता के साथ में। हम लोग ये चाहते हैं कि देश की रक्षा हो और देश में कड़े से कड़े कानून बनाए कि पाकिस्तानी ने एक बार हमला कर लिया, दोबारा करने के लिए उसकी नानी और दादी याद आ जाए, दोबारा वो ये हरकत कर ना सके। हम लोग इसको मिल करके एकता के साथ में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कड़े से कड़े कानून लाएं और एकदम उन पर अत्याचार करें कि वो करने से पहले ये सोचे। निर्दोष व्यक्ति जो कि पर्यटक थे, जो कि गए थे घूमने के लिए, वो अपने देश में सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग क्या इस पर सोच सकते हैं? ये बहुत ही इसकी निंदा करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि कड़े से कड़े कानून हो। इसलिए हम लोग पीएम जो है वो लगातार मलक फातिमा NSS प्रेसिडेंट अवार्डी लगातार समझौते पर भी लगा रहे हैं पाकिस्तान जी। क्या और क्या रिपीट कीजिएगा। आतंकवाद खत्म करना है, आतंकवाद खत्म करना है। हम लोगों के देश में आतंकवाद जो हुआ है, जैसे वो लोग नॉर्मल घूमने गए हुए थे, वो लोग का जाति धर्म पूछ करके गोली मार दिया गया। वैसे में तो कोई भी भारतीय सेफ नहीं है। हम लोग एक स्टूडेंट है, फिर भी हम लोग ये चीज कर रहे हैं क्योंकि हर भारतीय को वो चीज का मतलब प्रेरणा दे रहे हैं। मतलब जैसे हम लोग चाहते हैं कि वो लोग भी पूरा भारतीय एक साथ मिल करके सपोर्ट करे, इस चीज के खिलाफ आवाज उठाए। और हम लोग जैसे मतलब कि भारत सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे कोई भी सेफ नहीं रहेगा। जाति धर्म पूछ करके सीधे गोली मार दिया जा रहा है। हम लोग भी कल को जाके ऐसे में तो सेफ फील नहीं करेंगे। तो ऐसे में भारत सरकार को अच्छे से एक्शन लेना चाहिए उस चीज के खिलाफ कि वो लोग स्ट्रिक्टली